नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं, वो भी एकदम सिंपल भाषा और जबरदस्त 3D विजुअल्स के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की सतह, मतलब इसका जो सरफेस है, वो एक जैसा क्यों नहीं है? कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं एकदम गहरी घाटियां। ये इतना उबड़ खाबड़, मतलब असमान क्यों है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी की सतह एक पहेली जैसी क्यों है। फिर हम मिलेंगे दो विरोधी ताकतों से, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इसके बाद हम देखेंगे कि ये बल कैसे जमीन को काटते और बनाते हैं, और आखिर में इन सब का नतीजा क्या होता है, यानी मिट्टी कैसे बनती है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस असमान सतह के पीछे का जो राज है ना, वो एक लगातार चलने वाली जंग है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी पृथ्वी की सतह एक ऐसा मैदान है जहां दो विरोधी ताकतें, टू अपोजिंग फोर्सेस, दिन रात एक दूसरे से लड़ रही हैं। देखिए, एक तरफ है अंतर्जनित बल, जिन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ये धरती के अंदर से पैदा होती हैं और जमीन को ऊपर उठाती हैं, मतलब ये नए नए लैंडफॉर्म बनाती हैं। इसीलिए हम इन्हें निर्माण बल या बिल्डिंग फोर्सेस भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है बहिर्जनित बल, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन्हें अपनी ताकत सूरज से मिलती है और ये धरती की सतह को लगातार ऊपर से काटती छांटती रहती हैं। इसलिए हैं विनाश बल या वेरिंग फोर्सेस। तो एक बना रहा है और दूसरा मिटा रहा है। यही तो है वो जबरदस्त जंग। तो इन्हीं दोनों बलों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उन्हें ही कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अगर एनसीईआरटी की भाषा में कहें तो ये वो अंतर्जनित और बहिर्जनित बल हैं जो पृथ्वी के पदार्थों पर फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन करते हैं और उसकी सतह के रूप रंग में बदलाव लाते हैं। असल में यही वो प्रक्रियाएं हैं जो हमारी धरती का चेहरा लगातार बनाती और बदलती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कितना समझ आया। एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए। प्रश्न, सोचिए और बताइए, इनमें से कौन सी फोर्स धरती के अंदर से काम करके जमीन पर नई नई आकृतियां बनाती है? एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक? फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अब जरा इन विनाश बलों यानी बहिर्जनित बलों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये वो ताकतें हैं जो लगातार हमारी जमीन को काटने छांटने का काम कर रही हैं। इन सभी बहिर्जनित प्रक्रियाओं के लिए एक कॉमन शब्द है डिन्यूडेशन। हिंदी में कहें तो अनाच्छादन। इसका सीधा सा मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ या अनकवर करना, मतलब परत को उधेड़ना। ये ताकतें धरती की ऊपरी परत को धीरे धीरे हटाती रहती हैं और इस काम में इसके तीन मुख्य साथी हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन। तो डेन्यूडेशन के ये तीन साथी कैसे काम करते हैं? पहला है वेदरिंग यानी अपक्षय। इसमें क्या होता है कि चट्टानें अपनी ही जगह पर मौसम की मार से टूट जाती हैं। यहां मटेरियल कहीं जाता नहीं, बस टूटकर बिखर जाता है। दूसरा है मास वेस्टिंग। इसमें वो टूटा हुआ मलबा ग्रेविटी की वजह से ढलान पर नीचे की ओर खिसक जाता है। और तीसरा है इरोजन यानी अपरदन। इसमें पानी, हवा या बर्फ जैसे एजेंट्स उस टूटे हुए मलबे को एक जगह से उठाकर कहीं और ले जाते हैं। मतलब पहले तोड़ो, फिर खिसकाओ और फिर बहा ले जाओ। यही है डेन्यूडेशन का पूरा प्रोसेस। अब वेदरिंग और इरोजन में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। यह तो अब एक और सवाल आप सबके लिए। वेदरिंग और इरोजन में मेन डिफरेंस क्या है? जरा सोच समझकर अपना जवाब नीचे टाइप कीजिए। तो अब जब हमने विनाश बल को समझ लिया है, तो चलिए अब इनके विरोधी यानी निर्माण बल से मिलते हैं। ये हैं अंतर्जनित बल, जो धरती के अंदर से पैदा होकर उसकी सतह को बनाते और संवारते हैं। ये ताकतें मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। पहला है डायास्ट्रोफिज्म। इसमें वो सभी धीमी प्रक्रियाएं आती हैं जो पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं या बनाती हैं। इसके भी दो हिस्से हैं। एक है ओरोजनी, जिससे हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, और दूसरा है एपिरोजनी, जिससे बड़े बड़े महाद्वीप बनते हैं। दूसरा मुख्य प्रोसेस है वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी। इसमें धरती के अंदर से पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा तेजी से सतह पर आ जाता है। ये दोनों ही जमीन पर नई नई आकृतियां गढ़ते रहते हैं। चलिए क्विक रिवीजन हो जाए। ब्रेन बटन्स
जल्दी से बताएं, ओरोजेनी पर्वत निर्माण से जुड़ा है या महाद्वीप निर्माण से? मतलब ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है या कॉन्टिनेंट बिल्डिंग? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो हमने बनाने वाली और तोड़ने वाली दोनों ताकतों को देख लिया, पर इस लगातार चल रही जंग का आखिर नतीजा क्या है? इसका सबसे जरूरी नतीजा है मिट्टी का निर्माण, यानी सॉइल फॉर्मेशन। सोचिए, ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारी धरती पर जिंदगी ही मुमकिन नहीं है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डीके, इट इज ऑल्सो द मीडियम फॉर ग्रोथ। इसका मतलब है कि मिट्टी विनाश से ही पैदा होती है और फिर वही विकास का जरिया भी बनती है। चट्टानों के टूटने से बनती है और फिर पेड़ पौधों को जिंदगी देती है। मिट्टी बनने की इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है पेडोजेनेसिस। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हमेशा वेदरिंग से होती है। जब तक चट्टान टूटेगी नहीं, मिट्टी बनने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। अरे अभी तो हमने इसके बारे में बात की, बुक्स। तो ये रहा अगला प्रश्न, मिट्टी बनने के लिए सबसे बेसिक, सबसे जरूरी कच्चा माल यानी इनपुट मटेरियल क्या है? सोचकर अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। पेडोजेनेसिस यानी मिट्टी का बनना 5 खास चीजों पर निर्भर करता है। पहला, पेरेंट मटेरियल, मतलब वो चट्टान जिससे मिट्टी बन रही है। दूसरा, टोपोग्राफी, यानी उस जगह की ढलान कैसी है। तीसरा, क्लाइमेट, मतलब वहां का मौसम कैसा है। चौथा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी वहां के जीव जंतु और पेड़ पौधे। और पांचवा, टाइम, यानी समय। ये पांचों मिलकर ही तय करते हैं कि मिट्टी कैसी बनेगी। इनमें से क्लाइमेट और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिव फैक्टर्स हैं, जबकि बाकी 3 पैसिव फैक्टर्स माने जाते हैं। और अब वक्त है एक सरप्राइज क्वेश्चन का। मैंने अभी बताया था, तो जल्दी से बताइए, इन 5 सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में से कौन से 2 एक्टिव कंट्रोल फैक्टर्स माने जाते हैं? जो भी विद्यार्थी इसका सही जवाब देगा, उसका नाम हम अपनी अगली क्लास में जरूर लेंगे। तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा वो नींव है जिस पर हम सब अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये हैं आज के मुख्य बिंदु। सबसे पहली बात, पृथ्वी की सतह असमान है, क्योंकि यहां एंडोजेनिक यानी बनाने वाली और एक्सोजेनिक यानी तोड़ने वाली ताकतों के बीच लगातार एक जंग चल रही है। दूसरी बात, सभी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को एक साथ डिन्यूडेशन कहते हैं, जिसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन शामिल हैं। तीसरी बात, इन सभी प्रक्रियाओं का सबसे बड़ा नतीजा है सॉइल फॉर्मेशन, जिसे 5 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इन प्रक्रियाओं को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम धरती के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन सीखिए कुछ नया, सिर्फ एनसीईआरटी पाठशाला के साथ।